डॉक्टर तीरथ सिंह बाली, सरपंच पंचायत हल्का हूचक, माता चौंडा सर्वाधार चेयरमैन, जम्मू कश्मीर बीजेपी कार्यकर्ता। मैं 2 बार सरपंच रह चुका हूँ। कंटिन्यू इलाका पोगल परिस्थान जो कि तहसील उखड़ाल और ज़िला रामबन रियासत जम्मू कश्मीर में वाक़ा है। इलाका पोगल परिस्थान एक नहायत ही खूबसूरत इलाका है जहाँ पर चारों तरफ देवी देवताओं का स्थान है। इसमें एक मशहूर स्थान जो कि ज़िला रामबन में सबसे मशहूर धार्मिक स्थान माता चौंडा का सर्वाधार मुकाम पे है, जहाँ की हर साल यहाँ माता की यात्रा जम्मू कश्मीर और बाहर की हिमाचल पंजाब की स्टेटों से माता चौंडा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और हर साल यहाँ माता चौंडा का मेला लगता है, जिसमें माता की एक रजिस्ट्रेशन कमेटी बनी हुई है जिसका चेयरमैन मैं हूँ। और वाक़ा सर्वाधार बहुत ही खूबसूरत जगह और सबसे खूबसूरत इलाका है, जो कि तकरीबन 11,000 फुट की ऊंचाई पर वाक़ा है। माता के सामने कावकोट पहाड़, हंसराज पर्वत और सोनासेरी, गुगली धार, सरगली जो कि बहुत ही मशहूर जगहें हैं और किसी टूरिज़म जगह से कम नहीं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, इनके आगे तो कुछ नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ तक कि आज तक कोई भी किसी भी हुकूमत ने यहाँ इस इलाके को नहीं देखा और नज़रअंदाज किया गया। खूबसूरती के लिहाज से यहाँ की इलाके में जो सर्वाधार, सोनासेरी, गुगली धार, पोगल, हंसराज पहाड़, दहीरा, सरगली, नंदी मार्ग, पायथती यहाँ एक मिसाल है, जो कि सोनमर्ग, पहलगाम कश्मीर में न कि बल्कि स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत जगहें हैं। यहाँ पे देव देवताओं का स्थान है, जो कि देवभूमि से भी जाना जाता है। पोगल परिस्थान को अगर देवभूमि कहें तो इसमें कोई कोताही नहीं, क्योंकि यहाँ चारों पर्वतों पे देव देवताओं का स्थान है। मशरिक़ की ओर माता चौंडा का स्थान है, जहाँ की हर साल पूरे हिंदुस्तान से यात्रा आती है। और सामने हंसराज पर्वत पर हंसराज देव का स्थान है। कावकोट पर्वत पे लूर्क, कुर्क, सुर्क देवताओं का स्थान है। और शुमाल की साइड खिट देवता का स्थान है, जहाँ पर हर साल देवताओं की मेले लगते हैं। यहाँ का पोगल परिस्थान का नाम जो है, यहाँ पे प्राचीन काल से बुज़ुर्गों से सुना हमने कि यहाँ परियां रहती थी। परिस्थान में परियां रहती थी, जो कि आज भी हमारे पहाड़ अपना कावकोट पहाड़ पे आज भी जब हम जाते हैं तो वहाँ परियों की पिच वगैरह निकलती है। चावलों की पिच आज भी निकलती है, वो सामने दिखाई देती। और जब भी यहाँ से कोई आदमी जाएगा तो वहाँ कोई शोर शराबा, बंसरी वगैरह नहीं बजाते हैं। बहुत ही परहेज़ से जाते हैं, क्योंकि अभी भी परियों का स्थान है। अब भी अगर कोई रात को या खराब टाइम जाए तो वो परियों के दर्शन होते हैं। और इसी तरह माता चौंडा
का जो स्थान है ये प्राचीन काल का है। यहाँ बुज़ुर्गों का कहना है कि माता जो चौंडा का वास है, यहाँ पे भी कोड यात्रा वगैरह लगती है। हर 5 साल के बाद सीनापति देवस्थान पे कोड यात्रा लगती है। जब कोड स्थान पे लगता है तो कोड मंडली जब बैठती है तो यहाँ 24 घंटे का कोड होता है। 24 घंटे लोग जो यात्रा में होते हैं ढोल नगारे और बांसुरी के साथ कोड यात्रा करते हैं, कोड लगाते हैं। ठीक 24 घंटे के बाद 12 बजे वहाँ पे बकरी की बलि लगती है। तो उस वक़्त माता चमुंडा जो है सर्वाधार से दर्शन के लिए एक बाज के रूप में आकर कोट के ऊपर 3 परिक्रमाएं करती है और लोगों को दर्शन देती है। और यहाँ जो गुगली धार पे एक शिव शंकर आप शंभू का मंदिर है। यह भी बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। वहाँ पे भी एक मेला लगता है, 3 दिन का मेला लगता है। मेले में लोग वहाँ भी कोड वगैरह लगाते हैं, ढोल बंसरी लगाते हैं। तो अगर यहाँ सूखा केसाली हो, बारिश न हो, तो यहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे मनौत करते हैं और वहाँ नाग देवता निकलता है, उसको दूध वगैरह पिलाते हैं तो तुरंत बारिश आ जाती है और इलाका खुशहाल हो जाता है। यहाँ की और भी गाथाएं हैं। ठीक सोनासेरी से ऊपर एक और देवस्थान है जहाँ पर रामगोड़ा कहा जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तो माता सीता के साथ वो कावकोट में आए। तो वहाँ पर माता सीता जी को प्यास लगी तो भगवान रामचंद्र जी ने दोनों गोडे दबा के वहाँ पे पानी निकाला, तो उसका नाम रामगोड़ा रखा गया है। और वो पानी आज भी 2 घुटनों की तरह कुएं से निकलता है। तो साथ में वहाँ माता पार्वती और शंकर भगवान की मूर्ति पत्थर पे बनी है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी यहाँ विराजमान हैं। उसके अलावा मालनसर झील हंसराज टॉप के साथ में मालनसर लेक है। इतनी खूबसूरत सुंदर झील है कि वहाँ का पानी जो है 12 महीने बराबर, न वो कम होता चाहे जितनी भी बारिश हो, न वो ज़्यादा होता, और बराबर मछली की शेप में बहुत बड़ी लेक है। उसके अलावा सोनासेरी, गुगली धार, सर्वाधार में बहुत खूबसूरत बड़े बड़े मैदान, हरे भरे दरख्त, और यहाँ की जो बुज़ुर्ग थे हमारे देसी हकीम थे, जब भी कोई बीमार होता था तो यहाँ से जड़ी बूटी लाकर ही ठीक कर देते थे। जैसे कि मैं थोड़ी सी मिसाल दूँ, धूप इन जगहों पे बनता है, कावकोट में धूप बनता है, और भी दवाइयाँ बनती है जिनसे जो कि काफ़ी बीमारियों पे काम आती है। और यहाँ के देवदार, दरख्त, बागवान बहुत ही खूबसूरत। यहाँ एक जगह पंचायत हुचक में एक इतना बड़ा स्टेडियम है जिसकी बाउंड्री तकरीबन 150 मीटर बाई 150 मीटर है। और कुदरत की दीन ऐसी है कि वहाँ सिटिंग चेयर वगैरह खुद ही बनी है। लेकिन अफसोस कि आज तक किसी हुकूमत ने, जबकि यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी लैंड किया है और हमारे माननीय डॉक्टर जतेंद्र जी ने भी यहाँ पर लैंड किया है, तो सभी ने वादा किया कि इस जगह को और सुंदर बनाएं। लेकिन थोड़ा सा काम करके
काम बंद हो गया, जबकि हमारी हुकूमत बोलती है कहीं हमें खेलने की जगह मिले। तो इससे सुंदर जगह मैं दावे से कहता हूँ J&K की बात नहीं, स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं मिलेगी, इतनी खूबसूरत जगह है। और यहाँ का भाईचारा सदियों से कायम है। यहाँ की रीति रिवाज, हर साल हर स्थान पे मेले, कोड यात्राएं और देव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ कमी है, अभी रोड हर जगह पे नहीं पहुँचा है, लेकिन कहीं जगहों पे बहुत कम पैदल जाना है। कहीं जगहों के लिए तकरीबन प्रस्थान को भी रोड टच कर रहा, हूचक में भी कर रहा, सरगली में भी थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर अभी कम है। सर्वाधार के लिए भी रोड जा रहा सीना भत्ती, लेकिन मज़ीद हम चाहते हैं कि हुकूमत से मांग करते हैं कि इन रोडों को जल्द से जल्द जाए मुकाम तक पहुंचाए जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल सके और इनको भी अपना हक मिल सके। यहाँ के लोग खूबसूरती और इलाके की खूबसूरती से माला माल है। बस अगर थोड़ा सा ध्यान हमारी गवर्नमेंट इस इलाके पोगल प्रस्थान को दे दे तो सोने का खजाना है। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ख्वाह यहाँ के अखरोटों की मिसाल ले लो, यहाँ के सेबों की मिसाल ले लो, यहाँ के किसी भी फल फ्रूट की, यहाँ की राजमाश की मिसाल दे दो, ये किसी जगह से कम नहीं।